कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। एक हफ्ते में 14.72 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 554.72 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। हम देखते हैं कि दिन ब दिन इंडिया बिजनेस के लिहाज से, रिजर्व्स के लिहाज से बहुत आगे जाता जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा होता जा रहा है कि दुनिया इस वक्त हैरान है, अमेरिका तक हैरान है। अमेरिका तक ये सोच रहा है कि इंडिया इतनी ग्रोथ कैसे कर रहा है। और ये है कि अगर हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, इंडिया ने इस वीक में हिस्ट्री कायम की है। एक वीक में 14.7% का इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ पे मतलब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जो है वो लिंकेज है पीस और स्टेबिलिटी से, गुड गवर्नेंस है। तो इंडिया आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो क्लेम करते हैं इस चीज़ पे, हमें भी मानना पड़ेगा पॉपुलेशन के हवाले से। लेकिन एज़ कंपैरिजन टू पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन करें, गवर्नेंस की आप करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आप बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जिस तेजी के संग में बढ़ रहा है उसके असर हर तरफ हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें जो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का बल्कि पब्लिक सेक्टर का, दोनों ही का जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत तेज़ बढ़ा है। उसके बाद जिस तेज़ी के संग हम लोग सस्ते दामों पर चीज़ें खरीद रहे हैं और अन्य अलग अलग चीज़ें हैं जो रुपए में डील्स हो रही हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें डॉलर अपना थोड़ा खर्चना कम पड़ रहा है। क्योंकि जहाँ हम लोग डॉलर खर्चने की ज़रूरत थी, अब वो काम रुपए में हो जा रहा है। कई अलग अलग देशों के संग भी ये डील चल रही है, रशिया के संग, यूएई के संग, अलग अलग देशों में चल रही। ये सही सब कारण है कि अचानक से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और यही देख करके विश्व हैरान है। इंटरनेशनल जो अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी इदारे हैं वो सब कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा से याद आया, यूएनएससी में ये कहा जा रहा है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इंडिया को ये काफ़ी ये नया इशू नहीं है। 2, 4, 5, 10 साल से ये केस चल रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एज वहाँ पे 5 जो होता है टेम्परेरी में। क्यों इंडिया से ही हमने क्यों आगे निकलना है? हमारा कंपटीटर है ही नहीं, हम उससे कुछ समझते ही नहीं है, हम उससे क्या समझे। 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी। जो मर्जी बेशक फर्स्ट नंबर पे आ जाए, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? हर चीज़ में वो हमें मतलब नीचा दिखाते हैं। जो भी है जिधर जाएं वो लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, वो समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा एक किस्म से दुश्मन है। ठीक है, अगर वो अच्छा काम करें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे मजहब ने भी ये अपनी ज़ात के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, किसी और के लिए अच्छा काम करें तो फिर हम लेट मी एक्सप्लेन यू, मुझे आपको बताने दें कि जब पाकिस्तान में 2010 में सैलाब आया था, 20 मिलियन डॉलर्स उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे कि नहीं दिए थे? मुझे नहीं पता, दिए होंगे अगर आप कह रही हैं तो। सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ पे मतलब मानना पड़ेगा कि इंडिया में ना कभी मतलब पॉलिटिक्स में मिलिट्री की इंटरवेंशंस होती है, ना कभी फॉरेन इंटरवेंशन टू सम एक्सटेंट टू सारे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है। लेकिन इंडिया की निस्बत हम मतलब वसूख से हम ये कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ पे यकीन करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ जो भी है मतलब हमारी दुश्मनी है, वो उसने खुद उसका रिकॉर्डेड था कि वहाँ के लोग मुझे मारने को दौड़ रहे थे। एक अच्छा पैगाम दिया ना, हमने एक अच्छा पैगाम दिया ना कि हमारी तरफ से पीस के मैसेजेस जा रहे हैं कि हमने उससे बचाया। उन्होंने भी सैलाब में हमारी मदद करके एक पीस का पैगाम दिया है। ठीक है, लेकिन वो एक किस्म से ना अगर पीस भी देते हैं लेकिन पीछे से वार करते हैं ना। हिंदुओं के लिए नहीं है, लेकिन वो जो काम ऐसे करते हैं उनके लिए नफरत है। क्या काम ऐसे करते हैं? अब जैसे कि अगर कुछ भी हो तो बीच में से कुछ लोगों को निकाल के जो अच्छे हैं, लेकिन बुरे लोग भी बहुत ज्यादा हैं उधर। पाकिस्तान में भी है एक्सट्रीमिस्ट जगह होते हैं। हाँ, तो फिर इससे अब हम नफरत थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन हम मतलब अमन और पीसफुल और डिप्लोमेटिकली बेस्ट वे में हम रह सकते हैं। बिल्कुल हम रह सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडिया को वीटो पावर मिल जाती है, परमानेंट सीट मिल जाती है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? क्या इंडिया हमारे लिए अच्छा नहीं करेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब आप देखें ना, अब हमारी जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस की हिस्ट्री पढ़े, 1947 में पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ कि इंडिया हर उस फोरम पे पाकिस्तान का, अब सो कॉल्ड कहते हैं ना, इंटरनल हमारी मतलब एक दुश्मनी चली है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो इस हक में नहीं था कि मैं तो कहता था कि जितने भी बायलैटरल जो डिस्प्यूट्स है, मतलब जो कंट्री जो भी हो गया वो अलग हो गया। मतलब 2 कौवे मार के चला गया और वहाँ जाके उसने शोरोला ऐसे डाला जैसे यहाँ पर हमारी पाकिस्तान की पूरी आर्मी खत्म करके चला गया था। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा, अभिनंदन पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। अब जब मार पिटेगी तो फिर सब पॉजिटिव रखेंगे। मार पिटेगी मतलब? तो मार जब आया उसे पता चला कि यहाँ पर वो तो शुक्र करे कि उसे पाक आर्मी ने उसे बचाया, नहीं तो वहाँ के खान साहब ने उसे मार देना था वहीं पर। और वो हमेशा हमें ही टारगेट करते हैं जो भी है। कोई एक मिसाल बताओ।
अभी क्या कहते हैं हमारे जब क्या कहते हैं आर्मी ऑफिसर्स को जब वो एंटर हुआ था पाकिस्तान में, जब उसने हमला किया था और फिर पकड़ा गया, और फिर हमारे जो भी अभिनंदन। हाँ वो जो था, और वो तो हमने उनके लिए किया कि हमने चलो चाय पिलाई, वो बेचारा खाना खाने आया था जो भी था उसको मेंबर्स होते हैं टोटल 15 में से जो 5 होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनके जिनके पास वीटो पावर होते हैं। अगर इंडिया को वाकई वहाँ पे परमानेंट एज ए 6 बिग पावर एज ए वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव देते हैं तो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स टोटली चेंज होगी। आपके जो पाकिस्तान की जो अक़वाम मुत्तहिदा में रोल है, पाकिस्तान के ग्लोबल जो पॉलिटिक्स में जो रोल है वो टोटली चेंज होगा। क्यों 3-4 जंगें हुई ये अलग बात है, लेकिन हमें मतलब रियलिस्टिक अप्रोच अपना के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अगर रियलिस्टिक अप्रोच से हम देखें तो हमें मानना पड़ेगा उनकी पॉलिटिक्स, उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो हमसे बेहतर है। वहाँ पे मिलिट्री मतलब इंटरवीन नहीं करता पॉलिटिक्स में, वहाँ की मतलब जो इंस्टीट्यूशनल क्रैश नहीं है, वहाँ पे करप्शन वाकई में डेवलपिंग कंट्रीज में करप्शन बहुत बड़ा मसला है कि रिलीजन के बेस पर, एक आइडियोलॉजी के बेस पर, दो कम्युनिज्म के बुनियाद पर दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स है कि वहाँ मतलब आप साउथ एशिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें, और भी दुनिया में कंट्रीज है जो अलग अलग हुए हैं, मैं ये नहीं कहता। तो दुश्मनी इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए हमें भी, और उनको भी सोचना चाहिए कि जो होगी आपका रिलीजन डिफरेंट था, आपका रिलीजियस और जो भी आपके 2 नेशन थ्योरी के बेस पर आप अलग हो गए मतलब एज ए कंट्री। हम मतलब आप देखिए मशरक़ी पाकिस्तान था वो किस तरह 71 में, इसीलिए इंडिया से हम मतलब जो आपका बांग्लादेश है उससे तो हम मतलब अलग हुए, हमें इतनी दुश्मनी उनसे नहीं है। इंडिया के साथ हमारी इतनी पुरानी दुश्मनी, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में लोग अमन, तरक्की और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक पार्टनर्स बन जाए। अच्छा, उसके बाद आपको नहीं पता लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, रिसेंटली उन्होंने हमें टमाटर भी दिए हैं। टमाटर तो वो बेचारे देते ही रहते थे, बस पैसे लेते हैं, कौन से कोई फ्री देते हैं। हम लोग भी कोई चीज़ बेचते हैं, बाहर के मुल्क बेचते हैं तो मुफ्त नहीं बेचते ना। बिजनेस तक ठीक है, बिजनेस तक ठीक है, लेकिन वो असल में हेल्प की थी ना। दोगुनापन करते हैं, या बिजनेस भी चलाएंगे वो मतलब कि वैसे ही हम लोगों को ना एक चीज़ है जो कि रिलीजन वाइज भी है जो हमें बुरी लगती है कि मतलब कि हम इस्लामिक कंट्री है तो हम मुसलमान हैं। नहीं, रिलीजन पे नहीं किसी की भी बात करते। रिजर्व्स का जो बेसिकली बढ़ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आता है। अभी हम 2017 से अगर देखें तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो डिस्टर्ब है। अच्छी एक गवर्नमेंट चल रही थी किया ये से, हाँ ये ठीक है कि हम पूरी को नहीं बोल, उनकी असल में सियासत सबसे गंदी चीज़ है। वो उसी सियासत ने उनको 5वें नंबर पर पहुंचाया है। वो सिर्फ अपने लोगों के लिए ठीक है ना, वो बाहर दूसरे जिस तरह अब हम अपना सोचें तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है। उनके जो मोदी हम क्या दूसरे लोगों के लिए ठीक है? हम अगर इंडिया की बात करें, हम क्या इंडिया के लिए ठीक है? हम भी इंडिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी उन्हें अपना कुछ भी नहीं समझते भाई। तो फिर अब फिर उनको तो ना ब्लेम करे, क्योंकि ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी में आप पार्टनर्स बन जाएं। मैं तो यही दावत दूंगा मतलब पाकिस्तान के जो और इंडिया के जो भी इस्टेब्लिशमेंट है और दीगर मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं उनको मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आए दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। बहुत हो गई दुश्मनियाँ इस इलाके में, इस खत्ते में हमने क्या क्या नहीं किया, खून खराबा किया। 1948 में हमारी जंग हुई, 65 बीच में से उधर देशी मुद्रा भंडार होता है, उसको बढ़ाने के कुछ ही तरीके हैं। सिंपली हम बात करें तो 2 ही तरीके हैं। एक तो जो डॉलर है वो अपने पास में ज़्यादा बढ़ा लो, एक जो विदेशी मुद्रा का मतलब ही डॉलर है। अगर हम लोग बात करें तो विश्व स्तर पे डॉलर को ही देखा जाता है ज़्यादातर। तो एक तो डॉलर ज़्यादा कमा लो, ज़्यादा कहीं से ले आओ या कुछ भी कर लो, ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर खर्चे जो हैं डॉलर के वो कम करने हो। भारत ने दोनों किए, भारत दोनों ही चीज़ें इस समय तेज़ी के संग में कर रहा है। एक तो अगर आप देखो डॉलर जो बाहर से आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ के भारतीय व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ से जा कर के लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वो डॉलर भिजवाते हैं वहाँ से कमा के भारत में। उसके अलावा जैसे अगर आप सिंपली यूट्यूब को भी देखें तो यूट्यूब में भी जो है बाहर से डॉलर, इन सब चीज़ों में भी डॉलर आता है, या कोई और वेबसाइट है उसमें भी एडसेंस से ऐड चलता है तो उसमें भी डॉलर आता है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। अब डॉलर तो आ रहा है तेज़ी, क्योंकि अगर 10 साल पीछे आप जाओगे तो कई हर चीज़ में हम लोग पीछे, तो एक्सपोर्ट भी कम था, यहाँ से जो जाके लोग जाने वाले की संख्या भी कम थी, और जो यहाँ से जा करके लोग जितना कमाते हैं उसकी भी संख्या कम थी। प्लस ये सब इंटरनेट वाला तो मामला कम ही कर दो, वो तो बहुत कम था 10-12 साल पहले। इधर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, खास तौर पर जब से जियो आया है उसके बाद तो फिर इंटरनेट का क्रेज़ ही भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद से यूट्यूबर्स हों या वेबसाइट बनाने वाले हों, उनकी संख्या भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो वो रेवेन्यू बढ़ गया। अब भारत सरकार जो है वो भी एक्सपोर्ट बढ़ा रही है। अगर आप देखो हमने कर्जे भी दिए काफ़ी देशों को, भारत सरकार ने। भारत ने
कई ऐसी चीज़ें जो कोई दुनिया में सोच नहीं सकता था, जैसे अभी यूरोप को विंटर डीजल हम लोग दे रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि डीजल भारत बेचेगा, यूरोप को बेचेगा और उससे इतने पैसे कमाएगा, इतने डॉलर कमाएगा, कोई नहीं सोच सकता था। उसी के साथ साथ में हमने इधर हथियार भी बहुत सारे बनाए, हथियार भी बहुत सारे बेचे। अलग अलग कारण हैं जिसके चलते हमारे जो हथियार हैं कई सारे, चाहे उसमें जेट हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे बाकी कोई भी, आप किसी भी चीज़ को देख लो, वो बेहतर पड़ रहे हैं अन्य देशों के मुकाबले। इसी वजह से हमारे यहाँ जो हथियार है वो भी ज़्यादा बिक रहे हैं। इन सब के बाद जो खर्च था, खर्च में बहुत गिरावट आई। हमारे खर्च होते कहाँ थे? हमारे खर्च होते थे तेल लेने में, हमारे खर्च होते थे जो हमारे कुछ की एलाइजर, रशिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, इन सब से हमारा ट्रेड बहुत ही ज़्यादा होता था। सबसे हम लोग किस, रशिया से जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हथियार ज़्यादा लेते थे, ईरान से तेल ज़्यादा लेते थे, चाइना से तो हमारा पूरा डिपेंड ही करते थे। हमारा तो लगभग छोटी छोटी एक कील से लेकर एक कार तक, एक फ़ोन से लेकर के एक बड़ी से बड़ी चीज़ तक, कपड़ों तक, सब तो हम लोग लगभग ज़्यादातर चाइना से ही मंगवाते थे, तो उसमें उधर भी बहुत ज़्यादा जाता था। ज़्यादातर चीज़ों में चाइना वाला मामला हम छोड़ दें तो रशिया और इधर बाकी तेल हो गया और हथियार हो गया और बाकी अन्य चीज़ों में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि वो ट्रेड अब डॉलर किनारे करके रुपये रूबल में हो रहा है, कहीं दिरहम रुपये में हो रहा है, कहीं किसी में हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के चलते अब उधर से तो पैसा बराबर बढ़ता जा रहा है, जो डॉलर आ रहा है वो तो बढ़ रहा है, इधर खर्चे कम हो रहे, तो स्वाभाविक बात है मुद्रा भंडार बढ़ना ही है।